और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब संसार में। ये है मेरा संसार। धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता धन्वंतरी देवता, दोनों की ही पूजा आज के दिन की जाती है। जब आपको खूबसूरत सी आरोग्य काया मिलती है और कुबेर की वजह से आपको धन मिल जाता है, तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। फिर जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इस दिन धन्वंतरी देवता की और कुबेर देवता की पूजा अत्यधिक शुभ मानी गई है। और मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि भगवान का समुद्र मंथन के दिन, समुद्र मंथन के टाइम पर जब लक्ष्मी जी बाहर आई थी समुद्र से, वो दिन धनतेरस का था। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि कई पुराणों में लिखा है कि नहीं, दिवाली हम अमावस पर इसलिए बनाते हैं कि माँ लक्ष्मी अमावस वाले दिन बाहर आई थी। तो इसको लेके कई लोगों के मन में कई धारणाएं, लेकिन धनतेरस का दिन लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय है। तो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। सबसे पहली बात, धनतेरस वाले दिन हमें झाड़ू ज़रूर खरीदनी होती है। हमें अपने घर की झाड़ू खरीदनी है। और झाड़ू के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने घर की झाड़ू जो आज खरीदें उसकी पूजा करें और उससे अपने घर में झाड़ू छोटी दिवाली बड़ी दिवाली पे लगाना भी शुरू कर दें। आपका जीवन बदल जाएगा। यूं तो आज सोना, चांदी, जेवर और कलश खरीदने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस वाले दिन कुछ चीज़ें घर में अगर खरीद कर लाई जाएं तो बेहद ही शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि धनतेरस वाले दिन हमें, यदि तमाम चीज़ें हम ना भी खरीद पाएँ, लेकिन कम से कम हमें अपने घर की झाड़ू इस दिन ज़रूर बदल लेनी चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इस दिन वस्त्र का दान करना चाहिए। अपने लिए तो हम दीप खरीदेंगे, अपने लिए अगर आप अपनी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश खरीदने चाहिए। अगर हम आपसे बात करें, आप धनतेरस की पूजा करने जा रहे हैं तो आज ही पूरा आपको लक्ष्मी जी का आने की, दिवाली की जो सजावट है वो कर देनी चाहिए। आज चांदी ज़रूर खरीदना चाहिए, चावल ज़रूर खरीदना चाहिए, घर में राशन डालना चाहिए, केसर ज़रूर खरीदना चाहिए, चंदन की लकड़ी ज़रूर खरीदनी चाहिए, इत्र ज़रूर खरीदना चाहिए। आज आपको कोई बर्तन ज़रूर लेना चाहिए। आज आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आज आप अपने हाथों से किसी के घर में दीप देकर आए कि भाई ये दीप तुम दिवाली पर मेरी तरफ से जलाना। आज आपको सफ़ेद मिठाई माँ लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगानी चाहिए। और आपको दिवाली वाले दिन के लिए जो जो भी सामान चाहिए वो धनतेरस वाले दिन खरीदना चाहिए। 90% लोग धनतेरस वाले दिन शाम को शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। बस यही गलती वो बार बार करते हैं, हर बार करते हैं। शाम को तो लक्ष्मी माँ आपके घर आने वाली है। आपको धनतेरस वाले दिन सुबह से, आप कहें कि कब है मुहूर्त जब हम सामान खरीद सकते हैं, तो पूरा दिन है मुहूर्त। कोई भी परेशानी नहीं है, पूरा दिन खरीदे। लेकिन मेरा मानना यह है, सुबह सामान जाके 2 बजे तक ले आइए और शाम को अपने घर में रहिए, दीप जलाइए। शाम को आप अपने घर में रहकर माँ को सजाइए और जो सामान खरीद कर लाए वो माँ के समक्ष रखिए। तो आपको नहीं लगता ये ज़्यादा बेहतर होगा? क्योंकि मैं तो हर साल ऐसा ही करती हूँ। कहते हैं ज़रूरतमंद लोगों में अगर आज आप सामान बांटे तो बहुत अच्छा होता है। और आज आपको लोहा खरीदने से बचना चाहिए। लोहा ना खरीदे पर स्टील का एक बर्तन ज़रूर खरीदें। तांबे का कलश भी आप खरीद सकते हैं। स्टील का बर्तन खरीदना, चाहे चम्मच खरीदे, पर गलती से भी चक्कू, छुरियां और कांटे नहीं खरीदें। कहते हैं इस दिन आपको कांच और मिट्टी, चीनी और लोहे से बने हुए बर्तनों को लेने से बचना चाहिए। गलती से भी धनतेरस वाले दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए और धनतेरस वाले दिन उधार लेना भी नहीं चाहिए। इस दिन अगर लक्ष्मी, आप किसी को उधार देते हैं तो वो रूठ कर दूसरे के घर चली जाती हैं, आपके घर लौट कर नहीं आती। आरोग्य प्राप्त करने के लिए आज आपको धन्वंतरी देवता के सामने गाय के घी का दिया जलाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें पीले फूलों की माला अर्पण करनी चाहिए और धन्वंतरी देवता के सामने एक दीपक जलाकर कलश रखना चाहिए जो कि चावलों से भरा हुआ हो। और अगर इनके आगे आप घी का 4 मुखी दीपक जलाएं अपने घर में ही, तो आपके घर में धन, दौलत, वैभव, यश जरूर बढ़ता है। धनतेरस वाले दिन लोग 13 दिए जलाते हैं और कई लोगों के घर में इस दिन 21 दिए भी जलते हैं। और धनतेरस वाले दिन के बाद जब छोटी दिवाली आती है तो उनके कई लोगों के घर में 14 दिए जलाए जाते हैं। ये खासकर अपने घर की तिजोरी के पास दिया ज़रूर जलाएं, अपने घर के कूड़े की बाल्टी के पास दिया ज़रूर जलाएं। चांदी के 13 सिक्के अगर आप धनतेरस वाले दिन खरीद लें, उस पर केसर हल्दी लगाकर उसे एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें अपनी पोटली के साथ। 13 सिक्के, और अगर आपके पास पुराने सिक्के भी हैं तो उन्हें साफ करके दोबारा से तिलक कर कर केसर, कुमकुम और चावलों का और जो है हल्दी का फिर आप कपड़े में बांध के रखें तो ओए होए
धनतेरस वाले दिन शक्कर, पताशे, चावल, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद चीज़ें, परफ्यूम, ये चीज़ें आपको दान नहीं करनी, अपितु अपने लिए खरीदनी ज़रूर है। धनतेरस वाले दिन अगर आपको किन्नर कहीं मिल जाएं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, क्योंकि इस साल का राजा बुध है और इस साल का महामंत्री शुक्र है और दोनों का धनतेरस से कनेक्शन है। तो किन्नर समाज के लोग अगर आपको मिल जाए, इस दिन आपको अगर वो अपने दांत से टच कर कर एक सिक्का दे दे, तो आप अपने आप को धनवान और मालामाल समझिए। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। धनतेरस वाले दिन धनवंतरी देवता विष्णु लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ हमें कुबेर की पूजा करनी होती है। इस दिन अगर आप एक कुबेर यंत्र खरीदें और उसे पीले कपड़े में रखकर उस पर चारों तरफ पीला चंदन लगाएं, तो आपके घर से कुबेर देवता कभी घर खाली नहीं करते। और धनतेरस वाले दिन अपनी पत्नी को कुछ पैसे भी आप ज़रूर दें। और अपने घर में अगर अभी तक आपने कुबेर यंत्र नहीं लगाया तो कुबेर यंत्र ज़रूर लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। और कुबेर यंत्र आज तेज़ आवाज़ में अपने घर में चलाएं। धनतेरस वाले दिन कुबेर की पूजा के साथ साथ अगर उत्तर दिशा मानी गई है, उत्तर दिशा में आज के दिन फिश एक्वेरियम खरीद के रखा जाए, या अगर आपके पास फिश एक्वेरियम पहले से है तो धनतेरस वाले दिन फिश में से किसी एक फिश को हल्का सा तिलक करिए, चाहे फिश एक्वेरियम पर कर दीजिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए और थोड़े से चावल अंदर डाल के भगवान से कामना करें कि प्रभु मेरे दुकान से लक्ष्मी कभी ना जाए, मेरी फैक्ट्री से लक्ष्मी कभी ना जाए, तो आपके ऊपर कमाल धन की वर्षा होती है। कहते हैं इस दिन जो माँ को कमल के 11 फूल अर्पण कर देता है और उसके बाद उन कमल के फूलों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में धनतेरस वाले दिन ही 1 साल के लिए रख लेता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। कहते हैं आज बाजार से 11 गोमती चक्र ज़रूर खरीदने चाहिए, 11 कौड़ी ज़रूर खरीदनी चाहिए। आज आपको बाजार से चावल और केसर ज़रूर खरीदना चाहिए। कहते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर की पूरी सफाई करके चारों तरफ सुगंधित अगरबत्ती लगानी चाहिए। धनतेरस के साथ आज प्रदोष भी है। प्रदोष काल में शाम के टाइम शिव मंदिर में जाकर 5 दिए जलाएं। एक दिया अपने घर के मंदिर से वापस आते ही एक दिया अपने घर के दाईं तरफ जलाएं, तो लक्ष्मी आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आज आपको शम्मी के पौधे पे दिया जलाना है, आज आपको हनुमान जी के सामने दिया जलाना है, आज आपको पीपल के पेड़ पर दिया जलाना है, आज आपको तुलसी पर दिया जलाना है, आज आपको अपने पतिदेव के ऑफिस में जाकर अपने हाथों से दिए जलाने हैं, आज आपके पति आपको पैसे देंगे, उनसे पैर छूकर आशीर्वाद ज़रूर लें। धनतेरस की मेरे परिवार को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। धनतेरस वाले दिन घर में झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और धनतेरस वाले दिन आपको अपने घर के अंदर जितनी भी आपकी आर्थिक स्थिति उस हिसाब से सामान ज़रूर लाना चाहिए।